अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा पार्ट। पहले दो पार्ट मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। इस लेक्चर में हम तीसरा पार्ट करेंगे, इंतहाई अहम है, ठीक है। तो इसमें भी वही दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो पिछले लेक्चर में हुए हैं हमारे पास। कौन से? a का 3 प्लस b का 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अगर इधर माइनस आ जाएगा तो पहला फैक्टर माइनस का, दूसरा प्लस का। अगर प्लस होगा तो पहला फैक्टर प्लस का, दूसरा माइनस का। सिर्फ इसी बात को समझना है। तो फार्मूला इंतहाई, अगर प्लस है ना तो पहला फैक्टर प्लस का, बाद में ए बी माइनस का। अगर माइनस है तो पहला माइनस का, बाद में प्लस का। ये फार्मूले को याद रखने का ट्रिक है पड़ा। अब इधर से हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये सारा दिया हुआ है। इसको हल करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी। आपने थोड़ा सा अरेंज करना होगा। क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बाजू का सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, बाद में हल करते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली हल करने वाला हूं। अब क्या है, इधर दोबारा देखिए, पहला फैक्टर अगर प्लस का होता है तो बाद में माइनस वाला। अब क्या करें? मैचिंग करें। ये माइनस वाला होगा तो प्लस का होगा, ये माइनस का है तो बाद में प्लस का होगा तो माइनस का। अब माइनस वाला है, इसको प्लस वाला इसका ढूंढें। प्लस वाला कहाँ से? ये वाला इसके साथ आएगा, जोड़ा बनाएगा। क्लियर होगी बात? देखो ना, इसके साथ पहला फैक्टर माइनस का, दूसरा प्लस का, ये इससे जोड़ा बना लेगा। अब प्लस वाला, ये प्लस वाला किससे जोड़ा बनाएगा? प्लस वाला माइनस वाला। अब सोचना ये है, माइनस के तो दो फैक्टर दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये। अब क्या होगा? किसके साथ जोड़ा बनाए? किसके साथ जोड़ा बनाए? इस प्लस वाले का, इधर माइनस वाले। तो मेरे पास दो दिए हुए हैं, किसके साथ जोड़ा बना? तरीकाकार ये है, हमारे पास जो पहली दी हुई है ना टर्म, उसका स्क्वायर मौजूद होना चाहिए इधर। पहली कौन सी है? x, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर मौजूद है। इधर तो x की 4 है, ये तो स्क्वायर नहीं है उसका, ये तो स्क्वायर से ज्यादा है। तो हम इसके साथ इसका जोड़ा नहीं बनाएंगे, हम इसका जोड़ा बनाएंगे इसके साथ। क्या बनाएंगे? इसके साथ। मैं इसको सही तरीके से थोड़ा मार्क कर दूं। हम इसका जोड़ा बनाएंगे इसके साथ, ठीक है। अब आखिरी जो बच्ची है ऑटोमेटिकली वो उसके साथ जोड़ा बनेगा। क्यों? देखो, इधर प्लस है, उसके साथ इधर माइनस है। और एक और चीज फोकस करो, इसके पहली टर्म का स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स का 4 होगा, इधर मौजूद है। इसका ऑटोमेटिकली जोड़ा किसके साथ बनेगा? हमारे पास इसके साथ। अभी इनको इन जोड़ों की शक्ल में लिख दो। क्या कर दो? जोड़ों की शक्ल में लिख दो। ये जस्ट ये वाली जो लाइंस मैंने लगाई हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए लगाई हैं। आपने पेपर में ये मार्क नहीं करनी। अब मैं इसको उस जोड़ों की शक्ल में लिख रहा हूं, जो जो जोड़े बने हैं। इसको ब्रैकेट बनाओ बड़ी, पहला जोड़ा लिखो। इसका जोड़ा किसके साथ बना है? इसके साथ। इसको लिख दो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये एक जोड़ा बन गया। अब दूसरा x प्लस वाई का जोड़ा बना है इसके साथ, वो लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। x प्लस वाई का जोड़ा बना है x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब तीसरा जोड़ा जो बना है वो लिखने जा रहे हैं हम। तीसरा जोड़ा किसके साथ बना है? इसका जोड़ा बना है इसके साथ, वो लिखने जाने। कौन सी चीज़ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जोड़ा बना है किसके साथ? एक्स की 4 माइनस एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। ये मेरे पास मैंने 3 जोड़े बना दिए। क्या बना दिए हैं? 3 जोड़े बना दिए हैं। और इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए अभी मैं इसको हल करता हूँ। इंतहाई आसान है। जस्ट ये वाला काम जो है स्मार्टनेस का है, इसको आपने फोकस करना है, आपने देखना होगा। फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना,
आपको स्मार्ट होना लाजमी पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस से काम लेना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी फैक्टराइजेशन में ख़ास तौर पे। अब ये एक फार्मूला है किसका, x की 3, कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे पास, x की 3 माइनस y की 3, यानी a की 3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला लगेगा। ये क्या हो जाएगा, x की 3 माइनस y की 3 हो जाएगा। मैं इसको यूँ लिख दूँ, अगर आप देखें ये x माइनस y, इसको मैं यूँ लिख दूँ, ये x का स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर। दूसरे में हम क्या करेंगे, x प्लस y, फिर हम इधर प्लस होगा तो फिर इधर पहले का स्क्वायर, ये मैंने पिछले क्वेश्चनों में करवाया है, अब मुझे थोड़ा स्पीड से जाना होगा। आप मेरे पिछले क्वेश्चन लाजमी देखिएगा, उससे आपको ये इंतहाई आसान लगेगा जब इस क्वेश्चन पे आओगे। तो अब ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा x के पहले का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक फार्मूला। अब ये देखो, ये फार्मूला बनेगा मेरे पास, ये वाला इधर माइनस है, a की 3 माइनस b की 3, इधर a क्या है, ये x है और b क्या है, y है, यानी x की 3 और y की 3, x की 3 माइनस y की 3, ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब इसकी तरफ आए, इधर प्लस है और पहला a क्या है, x है और y क्या है, b है पड़ा, तो x की 3 प्लस y की 3, x की 3 प्लस y की 3। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, a इधर क्या है, x स्क्वायर है, a क्या है पड़ा, x स्क्वायर है, उधर a क्या होता था, x होता था, इधर x स्क्वायर है, तो यानी x स्क्वायर का क्यूब और फिर क्या है प्लस y स्क्वायर का क्यूब आएगा, क्या होगा, x स्क्वायर का क्यूब प्लस y के स्क्वायर का क्यूब। अब इनको हल करो मज़ीद मैं इसको आगे इसके आगे कर रहा हूँ, वैसे इसकी जगह नहीं होगी नीचे, इम्प्लाइज दैट लगा के मैं इसके आगे कर रहा हूँ, आप इसको नीचे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब इधर देखो एक फार्मूला और लगने जा रहा है, एक फार्मूला और लगने जा रहा है, इंतहाई आसान फार्मूला जो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। एक और फार्मूला मैं इधर इसको नोट दैट में लिख रहा हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये इस हालत में दिया हुआ है, इसको हम यूं लाएंगे, देखो एक दफ़ा x का 3 माइनस y का 3, एक दफ़ा x का 3 प्लस y का 3, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो फिर क्या होगा, पहले का भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर दूसरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की 3 का स्क्वायर माइनस y की 3 का स्क्वायर, x की 3 का स्क्वायर माइनस y की 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास वैसे की वैसे होगी, ये x की 6 हो जाएगा प्लस y की 6, इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ, इधर क्या होगी x की 6 प्लस y की 6, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, ये वाला x की 6 प्लस y की 6, ये वैसे इसको मैंने एक फार्मूला लगाया है। अब इसको नोट करो, ये क्या हो जाएगा, x की 6, देखो ना 3 2 are 6 माइनस y की 6, ये पहले खड़ा है, x की 6 प्लस y की 6 ये पहले खड़ा है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x की 6 माइनस y की 6, ठीक है, और बाद में मेरे पास क्या है, x की 6 प्लस y की 6, x की 6 प्लस y की 6। अब देखो दोबारा वही फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो एक दफ़ा ये प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस, तो क्या लगेगा, x की 6 का स्क्वायर माइनस y की 6 का स्क्वायर, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। नीचे जगह कम है, मैं इसके आगे इम्प्लाइज दैट में लिख रहा हूँ, तो आपने इसको नीचे ही लिखना होगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये a समझ लो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, a है आपके पास क्या, x की 6 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस y की 6 इसका स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें 6 2 are 12 हो जाएगा, आगे इम्प्लाइज दैट में लिख रहा हूँ x का 6 माइनस
6 2s are 12, सॉरी वेरी सॉरी, 6 2s are 12, 12 माइनस y का 12, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 का आखिरी पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा पार्ट समझाया था। अब इसका चौथा पार्ट, उसमें भी फार्मूलाज वही इस्तेमाल होंगे और इससे आगे हम चलेंगे। तो इसमें भी आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी होगी, थोड़ा आपको तरीक़ाकार से चलना होगा। अब मैं इसका सल्यूशन कर रहा हूँ, सल्यूशन हल करने जा रहा हूँ। हल करते हुए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है, अगर आपको याद हो, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था माइनस वाला फैक्टर है, ठीक है, तो आप आगे प्लस वाले फैक्टर के साथ उसका जोड़ा बनाएंगे। ये माइनस वाला फैक्टर है, इसके साथ जोड़ा बन जाएगा। ये प्लस वाला फैक्टर है, इसके साथ इसका जोड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पहला काम ये करेंगे कि अरेंजमेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू दैट अरेंज दिस। पहला स्टेप क्या है, इसको अरेंज किया जाए। अब मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स में, ये ब्रैकेट लगा के मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x का 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने अरेंज करके लिख दिया। ये क्या कर दिया मैंने, अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे जो दो फैक्टर हैं मैं उनको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये और ये वाला फैक्टर, ये और ये वाला फैक्टर, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं मिलाऊंगा इस माइनस वाले फैक्टर से, 4x का 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं माइनस वाले फैक्टर से मिला देता हूँ। ये मेरे पास हो गया। अब नेक्स्ट जो प्लस वाला होगा उस पर प्लस वाला फार्मूला लगेगा। पीछे मैं इसको बड़ी वजाहत से, इसके जो पहले 3 पार्ट्स हैं उनमें मैं बड़े वजाहत से इन चीज़ों को मैं बता के आया हूँ। अब देखो, इसको प्लस माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे और इसको प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे। इसको एक है मेरे पास ये माइनस वाला, a की 3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला बनेगा, एक a की 3 प्लस b की 3 वाला फार्मूला बनेगा। अभी देखें, बना के मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसको देखें, इसको a समझ लो, समझ आ गई, इसको a समझ लो और इसको b समझ लो। तो हमारे पास क्यूब वाले फार्मूले में क्या होना चाहिए, आगे a का स्क्वायर होना चाहिए। a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होना चाहिए। देखो 2x का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाता है, 2 2 are 4, 4x का स्क्वायर, वेरी गुड, ऊपर मौजूद है तो आसान। फिर प्लस आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई मौजूद होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 2x स्क्वायर इंटू दूसरा 1, तो दोबारा मेरे पास वही आ जाएगा। और नंबर एंड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरे फैक्टर का स्क्वायर मौजूद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये मेरे पास काम आसान हो गया। नेक्स्ट मेरे पास दोबारा इसको a समझ लो, इसको b समझ लो। ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका स्क्वायर इधर मौजूद होना चाहिए, मौजूद है बड़ा। मैं इस तरफ आके लिख दूं इसको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 2x के स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करना है, पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरा। फार्मूले में क्या होता है हमारे पास, पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरा। ये देखो दोनों a और b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर इंटू 1। फिर हमारे पास क्या होता है, आखिरी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। हमारे पास क्या आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, जो मेरे पास दोबारा 1 आ जाएगा। ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। अब मेरे लिए करना आसान होगा। ये किसका फार्मूला बनेगा, ये a समझ लो, ये b। a का क्यूब माइनस b का
क्यूब, उस फार्मूले से कंपैरिजन आप करोगे माइनस वाले से। तो ए इसमें क्या है, 2x है का स्क्वायर, इसका भी क्यूब लिया जाएगा, -1 का भी क्यूब लिया जाएगा, ये मेरे पास यूँ हो जाएगा। और अब इसका भी क्यूब, 2x के स्क्वायर का क्यूब, 2x के स्क्वायर का क्यूब, क्या डिफरेंस है, इधर माइनस था इधर प्लस है तो प्लस आएगा, +1 का भी क्यूब, सॉरी ये ब्रैकेट सही करके लगा दो, ठीक है। अब इसको खोलो, इसको ओपन करो, ये क्या होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और x की 2 की 3 6 हो जाएगी, -1 का क्यूब 1 ही होता है। इसको खोलो, ये 8x का क्यूब था, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्यूब था, 6 + 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखो एक और फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था, अगर आपको याद हो, a का स्क्वायर, ये एक और फार्मूला है, टोटली वही चीज़ रिपीट हो रही है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। तो ये मेरे पास क्या है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। ये लाजमी नहीं है कि पहले ही प्लस वाला हो, ये हो सकता है पहले प्लस का हो बाद में माइनस का हो। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ क्योंकि जगह शॉर्ट हो जाएगी। 8x की 6 का स्क्वायर, 8x की 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि a - b a + b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा, 8 8 * 64, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खुलेगा, 8 8 64, और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये याद रखना। 6 2 12, 64 x की 12, और 1 की जितनी भी पावर हो दोबारा 1 आ जाती है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन नंबर 15 का 3rd पार्ट किया और एक 4th पार्ट किया, और मैंने इसको अपनी तरफ से इंतहाई आसान तरीके से करने, स्टेप वाइज करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें तमाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मुझे भी इसको कंटिन्यू करने में हेल्पफुल हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।